बात है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अगवानपुर गांव में। बहुत ही मशहूर गांव है इलाके का। अगवानपुर के नाम से वार्ड बन गया, अगवानपुर के नाम से पार्षद बन जाएं, अगवानपुर के नाम से विधायक बन जाएं और अगवानपुर के नाम से मंत्री भी बन जाएं, क्योंकि अगवानपुर में एक ऐसी मूर्ति स्थापित की गई जो बाबा भीमराव अंबेडकर की है। उस बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर आकर फूल चढ़ाएं और मांग करें कि भैया हमें भी अब की बार आशीर्वाद दे दो। और आशीर्वाद मिले भी, लेकिन नहीं मिले तो इस गाँव को आशीर्वाद नहीं मिले। अगर इस गांव की थोड़ी बात करें, तस्वीर आपको दिखाएं तो देख लीजिएगा। ये है अगवानपुर का स्कूल और इसके स्कूल के ठीक सामने जहां से सैकड़ों बच्चे रोजाना निकलते हैं, वहां देख लीजिए तारों की ये हालत है। पोल की कोई कमी नहीं है, पोल नीचे हैं लेकिन तार लटके हैं। और मौसम तो बढ़िया है, गर्मी का तापमान तो ऐसे बढ़ गया है, लेकिन अंदर लाइट नहीं है गाँव में। गाँव के लोग इकट्ठा हो गए हैं पूरे। मेरे पीछे अगर आप थोड़ा तस्वीर ये भी देखें तो ये तस्वीर है मंदिर की। ये है गांव अगवानपुर का मंदिर। जो बड़े विकास की बात होती है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं। और कूड़ेदान यहीं बना दिया है, कूड़ेदान इसी कोने पे ही बना हुआ है। यहाँ कोई उसकी गाड़ी आती नहीं है और हालत आपके सामने है। लेकिन असल जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो यहाँ के तार खंभों की दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लाइट जीवन संगिनी बन चुकी है। अगर लाइट ना आए, बिजली ना आए तो समझ लीजिए कि दम घुट जाता है इंसान का। तो ये लोग कैसे करते होंगे? लाइट के इतने बुरे हालात हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। अगवानपुर के ऊपर राजनीति खूब करेंगे, लेकिन काम की बात जब होगी तो सारा का सारा नगण्य हो जाएगा। तो मैं लेके चलूँगा अंदर, कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हुए भी चलेंगे। और नेताजी भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी है। यहाँ नेता भी हैं, यहाँ लोग भी हैं। और यहाँ अगवानपुर विशेष गांव की कैटेगरी में भी आता है और गांव के लिए विशेष अधिकार भी दिए हैं नेताजी, है ना। लेकिन हालात तो बड़े बद से बदतर हैं। अब पहले आप ही का ही रिव्यू लूँ तो मैं क्या कहेंगे, आप बताइए। बद से बेहतर तो आप देख रहे हैं, मौके पे खुद आप आए हुए हो। अभी 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले खंभे टूट गए, तार देखो कितनी नीचे लटकी हुई है। प्रशासन का ये काम है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ना तो इस गांव के अंदर पानी निकासी की सुविधा है, ना ही पीने की सुविधा है और ना ही बिजली की सुविधा है। ये कहने के लिए नहीं है ना। ऊपर दिखाइए, जरा पीछे आगे दिखाइए, वो पोल दिखाइए। पोल मुझे लगता है जब से गांव बसा होगा तब से शायद ये तार नहीं बदले गए। तार बदले गए ना, पोल बदले गए जी। छतों के ऊपर से हैं, कई बार बच्चों को करंट लग जाते हैं जी। इतनी स्थिति बनी हुई है कि छत पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है परिवार के बच्चों के लिए भी। तो ये स्थिति है, ये है गांव अगवानपुर की स्थिति। एक बार फिर दिखाइए ऊपर, ये देखिए तारों का जाल और जंजाल है। और तारों की हालत जो है वो ये बता रही है कि जब से गांव बसा होगा, मुझे नहीं लगता ये तार बदले गए होंगे। जब से गांव बसा हुआ है, 81 में लगे थे ये तार। 81 से जब से तार लगे हैं तब से कोई बदलाव, कोई किसी का ना तो पोल चेंज हुआ है और ना कोई तार चेंज हुए हैं। रोजाना विधायक बना था, रोजाना बच्चे प्रताप विधायक बने थे तब से ये चल रहा है। देखिए सुन लीजिए भाई, महेंद्र प्रताप जी कभी विधायक हुआ करते थे जब मेवला महाराजपुर यहाँ की विधानसभा होती। रोजाना बच्चे तार चेंज करते हैं, खम्भे पे चढ़ करके बिजली वालों को फोन करते हैं। वो कहते थे भाई हम ट्रांसफर का काम कर सके, तुम्हारी लाइन खराब है, हम लाइन पर काम नहीं करेंगे। वो बेचारे करे भी कितना, यहाँ से टूट जाएगा, वहाँ से टूट जाएगा, रोजाना हम लगे रहते हैं रात को। संविधान रचे था बाबा भीमराव अंबेडकर का गाँव है ये। देखो जी, बाबा साहब का गाँव है। मंत्री जी तो आते हैं, मंत्री जी आते हैं, वो अपने काम के लिए, अपने वोट विधायक जी भी आते हैं, सब आते हैं। एक पार्षद जी भी आते हैं। सुबह यहाँ 3 तार टूटे हुए थे, मेरे घर का कुत्ता मर गया। बताइए। ये रात के 12-1 बजे की बात है। अब सुबह उठकर देखा तो उसको आज रात की घटना, आज रात की घटना है। मैं सुबह 5 बजे से कॉल कर रहा हूँ और ये आए 2 घंटे बाद बिजली वाले। तो नेताजी सवाल तो आपके ऊपर भी उठेगा, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं और आप आवाज उठाते नहीं है। आज पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है। आवाज क्यों नहीं तो उठाते? फिर आपके लोग सुनते नहीं है? नहीं सुनते नहीं है जी। मैं तो कई बार फोन करता हूँ, कोई प्रशासन के आदमी फोन तक नहीं उठाते हैं। अभी कई बार फोन किए हैं, सुबह से फोन कर रहे हैं। अभी एसडीओ साहब का फोन आया, अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आदमी भेज रहा हूँ और करवा देता हूँ जी। जॉइंट लगवाने के लिए, तार बदलवाने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने ठेके के लिए ठेकेदार से बोल दिया है, ठेकेदार आपसे लोगों से मिलेगा, जितना भी एस्टीमेट है इसका एस्टीमेट बना रखा है, जल्दी तार बदलवा देंगे। अच्छा, एक बड़ी समस्या आती है कॉलोनियों में। बोलते हैं जी कॉलोनी तो अनऑथराइज है, वो तो पता नहीं जंगल में बस गए, आगे हम कहाँ से देते, तो गाँव है। अब तो ये यहाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ यही तो यहाँ के पार्षद से पूछा जाए, यहाँ के एमपी एमएलओ से पूछा जाए, मंत्री साहब से पूछा जाए, ये तो अनऑथराइज नहीं है। वही। अगर अनऑथराइज है, कभी इसका भी बजट पास ना आ रहा हो। जैसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं नगर निगम में, कहीं इसी गांव के नाम से तो बड़े बड़े घोटाले नहीं हो गए कि गांव में सारे काम विकास हो गए हों और काम हुआ ही ना हो। क्योंकि इस गांव में लोग सीधे साधे लोग हैं और ज़्यादातर 70% एससी समाज के लोग हैं, 30% में और जो लोग हैं हमारे भाई। इसी कारण से
क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर राजनीति में नहीं है, ऊंचे पदों पे नहीं है, इसीलिए प्रशासन के लोग हमारे साथ अनदेखी करते हैं और ना ही हमारी बातें सुनते हैं, क्योंकि हमने कई बार शिकायत बिजली की भी की है। बताइए, आइए आगे चलेंगे, आपसे बात करते हैं। अनदेखी हो रही है आपके गांव की। आपका गांव विशेष कैटेगरी में आता है क्योंकि यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित भी है, मंत्री जी भी आते हैं, विधायक जी भी। लेन देखी जाए, सारी लेन गली पड़ी है, सारे खम्मा जब से गड़े लेन देखो सर। हाँ, आगे तक खम्मा देखो कैसे बड़े बड़े, आगे तार बिल्कुल गले पड़े हैं। ये देखो, अगर बारिश हो जाए तो करंट आने की स्थिति। करंट मकान में करंट आते हैं। अब गरीब आदमी देखो दुर्घटना हो गए मरेगा तो कहाँ से क्या करेगा फिर आगे। अब देख लीजिए तारों की स्थिति क्या गले पड़े हैं, ये देखो मकान से भिड़े पड़े हैं। ये देखो, कोई एक गली की बात हो तो नहीं कह सकते, पूरे गांव का मेन रोड हुआ गांव का। ये पूरे गांव में ही है, पूरे गांव का मेन रोड हुआ ना। हाँ पूरा मेन रोड है। ये देखो अंदर की गलियों में भी ऐसी हालत मिलेगी। ये देखिए, दिखाई इधर गली दिखाई, देखो ये कितनी अच्छी लाइन लगी हुई है और दीवार पे सटी हुई है। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अगर अभी आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो बिजली वाले आपको बहुत सारे कानून बता देंगे और आपको बताएंगे कि आपका जो चालान भी कटेगा और आपने नियम भी तोड़ा है। तो नियम ये देखो जी, ये तार देख लो इस टाइम। और सफाई के नाम पे नीचे देखो, ये गाँव और साथ साथ नीचे भी दिखाओ भाई, गांव की साफ सफाई भी दिखाओ। नाली देख लो, बड़ी बातें करते हैं लोग मकानों में, है ना। 9 साल मोदी के बेमिसाल। हाँ बेमिसाल नहीं लग रहे हैं ये, बेमिसाल है जी। तो देखो अभी आगे हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की उसको भी दिखाएंगे आपको। ये देखो साफ सफाई के ये देखिए तार देखिए, और ये देखिए, दिखा दी घरों में तक घुस नहीं पाते हम। ये देखो ना साफ है ना तो सफाई। आपके गांव का तो मतलब जनाब वाकई हमने अच्छा। एमसीएफ के लोगों को शिकायत कर रखी है, हमने बिजली डिपार्टमेंट को शिकायत कर रखी है, हमने यहाँ के स्थानीय नेताओं को शिकायत कर रखी है कि भाई हमारे गांव में सुधार कराओ, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। क्या करें? ये देखो भाई तारों की स्थिति कितनी अच्छी है। अच्छी इसलिए कहूंगा कि कम से कम लाइट जरूर जल रही है। देखो बाबा भीमराव अंबेडकर के पास लाइट जरूर जल रही है। किसी नेता की लगाई हुई लाइट होगी, मुझे लग रहा है शायद इसीलिए जल रही है ना, क्योंकि नेता की लाइट जलती रहती है। ये देखिए तारों का जाल देखिए, और इसे आप कैसे कहेंगे, इंसुलेटेड तार लगा दिए गए। और पूरे गाँव की यही तस्वीर है अमूमन। हाँ, पूरे के पूरे गांव में अगर मैं घूम जाऊं तो शायद आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये गांव जो है विशेष गांव की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बाबा भीमराव जी भी यहाँ स्थापित किए गए, जिन्होंने पूरा संविधान लिखा जिससे देश चलता है। लेकिन यहाँ आते हैं मंत्री, यहाँ आते हैं विधायक, यहाँ आते हैं पार्षद, लेकिन एक ही दिन आते हैं जिस दिन बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। उस दिन यहाँ खूब सारे फूल माला, क्योंकि हमने कवर किया खड़े होके, और इसी सीढ़ी पर बैठ करके राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर जी ने बहुत अच्छे भाषण दिए थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वजह से हम जिंदा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन ये वही गांव हैं जहां इन गांवों की तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान करने वाली है कि तार नहीं है, तार के नाम पर मकड़ी के जाले हैं। ये अगर मकड़ी के जालों का इनको संज्ञा दी जाए तो कोई, मुझे लगता नहीं कोई अतिशयोक्ति होगी। और ये देखिए, ये छत पे ही रखे हैं और सुंदर नेताजी अंदर लगे हैं। तो सुंदर नेताजी के ठीक पीछे तार लगा है, तो सुंदर जी करंट नहीं लगता है आपको? करंट लगता है जी, इसकी शिकायत कही है जी। मैं कह रहा हूँ ये तो पंचायती चौपाड़ पे है, जो सबके पूरे समाज के लिए चौपाड़ बनाई हुई है, पूरे गांव के लिए चौपाड़ बनाई हुई है। इसकी भी कई बार शिकायत की है कि उसके ऊपर से तारों को हटाइए। यहाँ ना तो बाथरूम है। यहाँ कड़वी सी बात पूछूं, कोई ऐसा तो नहीं कि सुंदर नेताजी इस गांव में रहते हैं, इस गांव की हालत ये है? हाँ ऐसा ही है। यही मतलब है कि हमने पहली बार समाज ने इकट्ठे होके काफ़ी समय बाद चुनाव लड़ा है, क्योंकि बहुत साल पहले भी लड़ा था, आज फिर चुनाव लड़ा है। हारने का कारण, चुनाव तो बहुत लड़ते हैं, चुनाव बेशक लड़ो आप, मतलब चुनाव लड़ने के कारण ही इस गांव की स्थिति ऐसी हो रखी है। आप एक काम करो, मेरे घर पे रहने लगो, गांव का भला हो जाएगा। मैं तो रहने लगूंगा अगर गांव का भला हो सकता है। पूरे गांव में ले चलो ना घर पे, जब तो भला होएगा गांव का। इनकी वजह से कुछ। अब एक बात बताइए, आप एक आदमी को ले जाके फायदा किया। वैसे तो आप लोग भी ये कहते हो 24 नंबर वार्ड है ये अगवानपुर, तो काम क्यों नहीं होता 24 नंबर वार्ड में? हमें तो ये लग रहा है नाली देख लो, तार देख लो, कुछ भी देख लो। वो तो यही कहते हैं ना, सुंदर नेताजी से काम करवा लो या लंबरदार से काम करवा लो, पार्षद यही जवाब देता है। यही गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि इनको थोड़ा हटा लिया जाए। छोड़िए जी, एक बात था, ये आदमी कोई भी है, कोई भी लड़ सकता है जी। पढ़ाई बच्चे गरीब भी करता, अमीर भी करता, थोड़ी करोड़पति आदमी सब काम करेगा। आप मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या यही है जी, राजनीति का शिकार है अगवानपुर गाँव।
बिल्कुल सच कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, आ जाओ, ये बिल्कुल सच्चाई लग रही है भाई। देखो मुझे भी कि भाई क्योंकि बच्चे की बात में दम है, क्योंकि हमने बहुत सारी कॉलोनियां देखी, वो कॉलोनियां जो बिल्कुल अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, जहां बहुत सारे वैसे हालात हैं, वहां भी तार बदल जाते हैं वोट की राजनीति की वजह से, और यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। देखिए रस्सी बांध के जुगाड़ किया हुआ है, अगर ये रस्सी टूट गई और आ गई तो ये स्टील की रेलिंग भी स्टील की है, और उसे सटेगा पूरे घर में करंट आ सकता है। हाँ बिल्कुल। देखो ये देखिए गजब गजब का सीन दिखाते हैं आपको, ये वाला। ये है मतलब ये आदमी, ये परिवार गांव में कैसे रहता होगा इस चीज़ के ऊपर। आप ये देखिए, मैं तो बड़ी मतलब हिम्मत मानता हूं इनकी कि ये इस घर में रहते होंगे। अब किसका घर है भाई साहब? ये घर है, ये बच्चे छत पे डर के मार चढ़ते ही नहीं है। ये देखो, मतलब ये देख लीजिए नज़ारा कि मतलब कैसे रहते हो बच्चे आप। अभी देखो इधर हैं, आप ऊपर दिखाइए ज़रा एक बार, मतलब हैरान हो जाएंगे आप कि ये लोग कैसे रहते होंगे। अच्छा, इन्होंने कहीं प्लॉट कब्जा तो नहीं कर लिया है कहीं दूसरा, कहीं रास्ते वाला? ये तो आप इनसे स्वयं जानिए कि कब्जा कर लिया, ये बाहर से आ गए। गाँव है ना, ये खेत तो नहीं था ना? नहीं, गांव है, गांव के बासिंदा लोग हैं ये। लाल डोरा में घूम रहे हैं ना? लाल डोरा में ही घूम रहे हो जी, अरे लाल डोरा की स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि ये बाद में बसा होगा, पहले लाइन खिंची होगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर लाइन पहले बनी तो बाद में घर नहीं बनता, और घर बना तो उस पर लाइन नहीं खिंचती। तो इससे साफ जाहिर होता है ये लाल डोरा के अंदर की जगह है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वाकई हैरान करने वाली है, और ये लाल डोरा के अंदर के मकान हैं, ये गांव के मकान हैं। यानी ये पहले मकान रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं, लाइन तो बाद में आई होगी। बिल्कुल जी, पहले यहाँ थोड़े कच्चे घर थे, बाद में जैसे जैसे काम होते रहे पक्के मकान बन गए। लेकिन यहाँ जब से लाइट खम्भे गड़े हैं, ना तो तार बदले गए हैं, ना खम्भे के रिपेयर हुए हैं, खम्भे चटके हुए पड़े हैं, लोगों के घरों में करंट उतरते हैं। नाली ना बनी है द्वारा, देखो नाली नहीं है। देखो हम उधर से पूरा गांव क्रॉस करके आ गए। इस तस्वीर को एक बार फिर आसानी से देख लीजिए। एसडीओ साहब देख रहे होंगे, राजनेता हमारे देखेंगे, और ये हालात बताएंगे। पूरे प्लॉट के ऊपर रखा हुआ है, और ये लोग इसमें कैसे गुजर करते हैं, कैसे रहते हैं। मैं खुद हैरान हूँ ये देख करके कि ये तस्वीर, मुझे नहीं लगता कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर के उस गांव की है, जो गांव इस इलाके में सबसे अहम माना जाता है, जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब विशेष गांव की कैटेगरी में आता है। राजनीति का मैं कहूँ कि केंद्र बनता है यहाँ आकर के, उसकी ये स्थिति है। अगर ये कोई और गांव होता, कोई कॉलोनी होती, तो शायद मैं नहीं बोलता, और मैं इस बात बोलता भी नहीं हूँ। मैं कॉलोनियों में जाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। मुझे पता है कि भाई नई कॉलोनियाँ बसी हैं, लोग आए हैं, व्यवस्था होने में वक्त लगेगा। और वहाँ आरोप भी लगा देते हैं कि भी कॉलोनी मंजूर नहीं है, पीछे से बजट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ तो एक्सयू भी कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है जी। यहाँ तो गाँव है, ये तो गाँव है। गाँव के लिए तो हर बजट होते हैं जी। गाँव के लिए तो नालियों के लिए भी है, सड़क के लिए भी है, बिजली के लिए भी है, हर सुविधा। बल्कि जो भी कॉलोनी के लोग भी बसे हुए हैं, सुविधा तो उनको सबको देनी चाहिए, क्योंकि वोट तो उनसे भी लेते हैं ये लोग। सिर्फ वोट लेने के लिए वो कॉलोनी के लोग हैं। चलो भाई देखो, मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूँ, अब की बार बाबा भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा पर जो भी नेताजी आएंगे, सतपाल कैमरा लेके यहीं खड़ा रहेगा। वो सवाल बाद में पूछेगा, पहले ये दिखाएगा। इसलिए नेताजी से मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ आएँ तो उससे पहले ये तार लाइट का काम होना चाहिए, वरना सवाल आपसे यहाँ दिखा के पूछा जाएगा। या तो आप यहाँ आना बंद करेंगे, या फिर आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है। तो हम सवाल अब की बार यही पूछेंगे, रोकेंगे और ये दिखाएंगे, बोलेंगे जी ये क्या है। ये देख लो क्या हाल है। ठीक है, कोई भी नेता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कोई भी नेता होगा, उसको जवाब देना होगा कि अगर इस गांव में बाबा भीमराव की प्रतिमा पे अगर आपको माल्यार्पण करने हैं, तो उससे पहले इन तारों की व्यवस्था आपको करानी होगी, क्योंकि यहाँ लाखों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर हर रोज रह रहे हैं। जान की बाजी है, बारिश होने वाली है, और क्या हालत होगी इस घर में, कैसे बंदा रहेगा, मुझे खुद नहीं समझ में। बाद में सोए हुए हैं, और बरसात में तार टूट जाता है तो पब्लिक सोती खत्म हो जाएगी। हम तो आज जो करंट देने के लिए तैयार थे। नहीं, धरना आपका बनता है, जायज बनता है। इस स्थिति को देख के आज धरना देने के लिए तैयार था, बिल्कुल धरना देने के लिए तैयार था पूरा गाँव। आज 14 अप्रैल पे मंत्री जी भी आए थे यहाँ पर। पिछली 14 अप्रैल पे मंत्री जी आए थे, खुद माला अर्पण करके गए बाबा साहब की मूर्ति पर। वैसे आते हैं, लेकिन हमारे गांव की जो परिस्थिति है, तारों की समस्या गंभीर बनी हुई है, उसके लिए कोई भी नेता, हमारे विधायक साहब, पार्षद जी भी हैं, मंत्री जी भी हैं, अगवानपुर की तरफ नहीं देखते। देखना चाहिए, अगवानपुर एक छोटा सा इतना अच्छा गांव है,
इतने यहाँ पे प्यार से गाँव रहता है, कॉलोनियाँ है, लेकिन कॉलोनियों की सुविधा में लगे रहते हैं, गाँव की तरफ नहीं देखते। गाँव को कुछ सुविधा लेकिन गाँव में भी हालात ऐसे ही है। गाँव में लेकिन यहाँ से बेहतर है, लाइट वहाँ पे अच्छी आती है। अभी कागज भी दिखाए थे, कंप्लेंट दे के आते हैं बिजली बोर्ड में भी कई बार चले गए। हमारे बड़े बूढ़े जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे गांव में मीटर कितने? अरे पहले आके गिनो तो सही, मीटर कितने? बिल नहीं भरते क्या? सब कुछ देते हैं हम लोग, फिर भी कहते हैं अरे गरीबों का गाँव में। हमारे गाँव गरीबों का क्या और नहीं है क्या गाँव? यहाँ पे ये गाँव है क्या? गरीबों का गांव है, इसलिए तार सही नहीं होते। स्ट्रीट लाइट कहीं भी आपको दिख रही है? अब इनकी बात स्ट्रीट लाइट आप पीछे गांव के फिरनी का रोड है, नहीं दिया स्ट्रीट लाइट तो दिखी नहीं। कोई कहीं दिखाई देगी आपने? कहीं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। गांव का फिरनी का रोड है, गांव का फिरनी का रोड है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। फिरनी के रोड पर तो शायद लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी हम बीच गांव से निकल के आए, जो हमने तस्वीर दिखाई, और फिर वापस उधर को चले बात करते करते, तो स्थिति गंदगी में पानी भरा रहता है नेताजी के घर के आगे। भाई ये तो नेताजी के आगे तो रहेगा पानी। नेताजी बनना है तो पानी क्या हो, मेरे लिए तो वो कुछ भी पाबंदी लगाए, मैं उसके लिए उनकी चेतावनी के लिए तैयार हूँ। पर गांव की सुविधा, कॉलोनी वासियों की सुविधा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जी। ये देखो जी गांव के हालात देखो, इधर देखो ये गांव के ये साफ सफाई का अभियान जो चला रखा है, स्वच्छ भारत, हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। दिल्ली तो ले जाते हैं डाल के वहाँ से। नहीं, दिल्ली से हम 500 किलोमीटर दूर नहीं है, 500 मीटर दूर भी नहीं है। नहीं, भारत की राष्ट्रीय राजधानी, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हम, हाँ, राजधानी से हम मात्र 300-400 मीटर ही दूर है, 5-4 किलोमीटर दूर नहीं है। भारत ही पता है कौन सा है, गौरवशाली भारत की राजधानी है। अब वहीं की तुम स्थिति देख लो, जब यहाँ, बाकी तो भारत बहुत बड़ा है, वहाँ और लोगों के और गाँव में क्या स्थिति होगी? ना यहाँ सफाई है, यहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की। गौ माता को दिखाओ, देखो गौ माता घूम रही है। माता जिनके नाम से सरकार इतनी बड़ी एनजीओ चला रही हैं, जो इतने बड़े बड़े उनके लिए धर्मशाला खोल रखी हैं, लेकिन ये गौ माता देखो कहाँ है। चलिए, तो ये थी अगवानपुर की यात्रा। हमने पूरे गांव को बीच से क्रॉस किया, आपके लाइट की हालत हमने दिखा दी। मैं फिर एक बार अंत में कहता हूँ, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे यहाँ के मंत्री जी हों, अगर आप फूल माला लेके आए तो तारों का बंडल पहले भिजवाइएगा, वरना सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। आपके मीडिया के माध्यम से सतपाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी गाँव वासियों की तरफ से, देखो इस गाँव को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। राजनीतिक अलग मैटर है। देखो चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लोग ये समझे बैठे हैं कि भाई यहाँ से चुनाव लड़ा इसलिए इस गांव का विकास ना हो, लेकिन उनकी ये गलत सोच है। उस सोच को अलग हटा के इस गांव का विकास को करें, नालियों पे ध्यान दें, साफ सफाई पे ध्यान दें, तारों पे ध्यान दें, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं। कॉलोनी के साथ साथ गांव का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कॉलोनी के लोग भी हमारे हैं, गांव के लोग भी हमारे हैं। जीतने के बाद प्रतिनिधि जो होता है वो सबका होता है, निजी एक का नहीं होता। लेकिन उनकी नज़रों में क्या चल रहा है वो वही जाने, ये आप लोगों को गांव के लोगों ने बता दिया है। सवाल करेंगे और निवर्तमान पार्षद जी से भी सवाल पूछेंगे, यहाँ के विधायक जी आएंगे उनसे भी पूछेंगे, एक बार गांव में उनका दौरा भी करवाने की बात करेंगे, और मंत्री जी से तो पूछेंगे, उनसे तो पूछते भी रहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए, मैं आपके पास आऊँगा। मुझे बताइए कि अगवानपुर में बिजली की हालात ऐसी क्यों हैं, साफ़ सफाई के हालात ऐसे क्यों हैं, आखिर इस गांव के जो हालात हैं इससे बद से बदतर ऐसा क्यों है। अगर आप बताना चाहते तो बताइए, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर जरूर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं अगले पड़ाव पर। नमस्कार।